सभी आत्मीय मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, हम हिंदी निबंध का नोट्स आपके लिए लेकर आए हैं और निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम निबंध को आपके लिए लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुबेर नाथ राय जी के निबंध संपत्ति के बेटे इस निबंध को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और उससे पहले हमें कुबेर नाथ राय जी का जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, साथ साथ उनके निबंधों की शैली कैसी होती है, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। उनके कुछ प्रसिद्ध निबंधों को भी हम जानेंगे, क्योंकि UGC नेट की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कुबेर नाथ राय जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को। कुबेर नाथ राय जी का जन्म 26 मार्च सन 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में के मतसा गांव में हुआ था। कुबेर नाथ जी के पिता का नाम वैकुंठ नारायण राय और माता जी का नाम लक्ष्मी राय था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त की और मैट्रिक की परीक्षा क्वींस कॉलेज वाराणसी से दी। इसके बाद मैट्रिक के बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आगे की पढ़ाई की और कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री हासिल की। कुबेर नाथ राय जी ने शैक्षणिक क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया, अर्थात टीचर के तौर पर, और 1958 से 1986 तक असम के नलबारी कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक के रूप में सेवा दी। उसके बाद 1986 से 1995 तक स्वामी सहजानंद सरस्वती PG कॉलेज गाजीपुर में प्राचार्य रहे। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, उसी तरह मूर्ति देवी पुरस्कार समेत अन्य कई पुरस्कार मिले हैं और वे मुख्य रूप से हिंदी ललित निबंध के लेखक के रूप में विख्यात थे। तो ये मूल रूप से हिंदी ललित निबंध के लेखक थे और उनकी प्रमुख निबंध संग्रहों में गंधमादन, प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, विषाद योग, निषाद बांसुरी और पर्ण मुकुट शामिल हैं। ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह में से हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति, लोक साहित्य और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति गहरी रुचि और प्रेम को अपने निबंधों में दर्शाया है। उनका लेखन पौराणिक मिथकों, वेद उत्सर्ग अर्थात वेद में जो लिखी गई बातें हैं उनसे संबंधित और समकालीन यथार्थ पर आधारित था। राय जी की जो लेखन शैली है वह क्लासिक और प्रभावशाली मानी जाती है, जो उन्हें हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण निबंधकारों में स्थापित करती है। कुबेर नाथ राय का निधन 5 जून 1996 को उनके पैतृक गांव मतसा में हो गया। वे हिंदी साहित्य में अपनी अमिट छाप छोड़ गए हैं। कुबेर नाथ राय जी की प्रमुख रचनाएं और उनकी विशेषताओं को हम देख लेते हैं दोस्तों। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है इसको देखिए। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, ये सब इनके निबंध संग्रह है। उसी तरह अन्य निषाद बांसुरी, विषाद योग, पर्ण मुकुट, माया बीज, मन पवन की नौका, साथ ही दृष्टि अभिसार, त्रेता का वृहत साम, कामधेनु, रामायण महातीर्थम,
ये सभी उनकी प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। तो एक प्रसिद्ध निबंधकार और विचारक के रूप में कुबेरनाथ राय जी हमें दिखते हैं और इनका जन्म 26 मार्च 1933 को हुआ था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको जान लेनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है और इनके निबंध यूजीसी नेट के सिलेबस में अंकित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इसका शिक्षा और सेवा काल। तो कुबेरनाथ राय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में प्राप्त की, फिर क्वींस कॉलेज में पढ़े, वाराणसी में मैट्रिक पास किया, फिर उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किया और अंग्रेजी साहित्य में एमए की डिग्री उसने हासिल की। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि नलबारी कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए और 27-28 वर्षों तक असम में रहने के बाद वे फिर से गाजीपुर लौट आए और स्वामी सहजानंद महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में सेवानिवृत्त हो गए। ठीक है, साहित्यिक योगदान के रूप में हमने इन रचनाओं को देखा। उनकी निबंध शैली में भारतीय लोक संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, भारतीय परंपरा की झलक मिलती है। पुरस्कार सम्मान को एक बार और डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। कामधेनु रचना पर मूर्ति देवी पुरस्कार अर्थात भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार सन 1992 में इन्हें प्राप्त हुआ। इन्हें सन 1971 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल सम्मान मिला। सन 1982 में अभयानंद पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। सन 1987 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया और सन 1995 में अर्थात अपनी मृत्यु के एक वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा साहित्य भूषण सम्मान से इन्हें अलंकृत किया गया। कुबेरनाथ राय जी का निधन जो है वह 5 जून 1996 ईस्वी को हुआ, इनके पैतृक ग्राम मतसा गाजीपुर में। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो भारतीय साहित्य और संस्कृति के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। उनका रचनात्मक दृष्टिकोण और विचार आज भी हिंदी निबंध विधा को दिशा प्रदान करता है। अब हम इनके प्रमुख निबंध संग्रह तथा उनकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे आपको बहुत ही सुविधा होगी इनके निबंधों को समझने की तथा उन्हें याद करने की, और यूजीसी नेट एग्ज़ाम में ये बहुत ही पूछे जाने की इनकी संभावना है। तो कोई ना कोई आप फंस ही जाएगा। ठीक है, अगर निबंध में कुछ आया तो। प्रिया नीलकंठी, इनका जो निबंध संग्रह है इसमें भारतीय प्रकृति और संस्कृति का सुंदर वर्णन दिखाई देता है। रस आखेटक निबंध संग्रह में लोक जीवन, कलात्मक आनंद एवं भारतीय सौंदर्य चेतना के दर्शन हमें होते हैं। उसी तरह गंधमादन निबंध संग्रह में भारतीय मिथकों और परंपराओं की विवेचना इन्होंने की है। फिर निषाद बांसुरी नामक निबंध संग्रह में इन्होंने ग्रामीण जीवन के बारे में, लोक परंपरा और प्राकृतिक विषय को लेकर निबंध लिखा है। उसी तरह विषाद योग इनका निबंध संग्रह है। इसमें उन्होंने संस्कृति, मनोविज्ञान तथा जीवन की उलझनों पर विचार किया है। इनके पर्ण मुकुट नामक जो निबंध संग्रह है, ये निबंध संस्कृति परक सांस्कृतिक जागरूकता से भरे निबंधों का संग्रह है। उसी तरह एक और निबंध है महाकवि की तर्जनी। यह जो निबंध है वह काव्य और संस्कृति का हमें समीक्षात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
उसी तरह दोस्तों पत्र मणिपुतुल के नाम, पत्र मणिपुतुल के नाम, यह जो निबंध संग्रह है इसमें गांधीवादी विचारधारा है और पत्र की शैली में सामाजिक विमर्श इनके द्वारा दर्शाया गया है। उसी तरह अन्य निबंध है मन पवन की नौका। इस निबंध संग्रह में भारत और भारतीयता की संकल्पना पर यह जो निबंध है वह आधारित है। फिर किरात नदी में चंद्र मधु नामक जो निबंध है, इस निबंध में जीवन के विविध आयाम तथा सांस्कृतिक विमर्श बसे हुए हैं। फिर दृष्टि अभिसार नामक निबंध में इनकी अनुभूतियों और जीवन दृष्टि का विस्तार हमें मिल जाता है। उसी तरह त्रेता का वृहत साम नामक निबंध संग्रह में भारतीय मुहावरों तथा मिथकों का सांस्कृतिक अभिसार हमें दिखाई देता है। कामधेनु नामक निबंध संग्रह में भारतीय वैदिक परंपरा और सांस्कृतिक समृद्धि की झलक दिखाई देती है। उसी तरह मराल नामक इनका निबंध संग्रह है, इसमें भारतीयता और मिथकी व लोक संदर्भों का सुंदर चित्रण दिखाई देता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इनके प्रमुख निबंधों और उनकी जो विशेषताएं हैं उनको देखी। ठीक, उनमें क्या है, किस तरह से उसमें वर्णन किया है, उनके मुख्य बातों को देखा। अब हम देखते हैं इनकी निबंध शैली की विशेषताएं, अर्थात इनकी निबंध लेखन की शैली कैसी है, ये किन किन विशेषताओं से युक्त होकर लिखते हैं, इनके क्या क्या मन की भावनाएं हैं, इन सभी चीज़ों को हम उनकी निबंध लेखन की शैली से जान पाएंगे। तो निबंध शैली की विशेषताओं को देखते हैं राय जी की। कुबेरनाथ राय निबंध, इनके निबंध जो है गहन सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक बोध से युक्त होते हैं। इनके निबंधों में ग्रामीण परिवेश, भारतीय लोक जीवन को दर्शाना, उसी तरह पुराणों, दर्शन और प्रकृति का अद्भुत समन्वय मिल जाता है। इनके निबंधों की जो भाषा है वह सहज है, सरल और प्रभावशाली और कविता जैसी प्रवाहमयी दिखाई देती है। कुबेरनाथ राय ने अपने निबंधों के केंद्रवर्ती विषय वस्तु भारतीय संस्कृति, परंपरा, लोक मूल, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक जागरूकता को ही बनाया है। तो मुख्य रूप से इनके निबंध का जो शैली है, इनका जो विशेषता है, हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। उनके विचार आज भी ललित निबंध विधा में अनुकरणीय माने जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कुबेरनाथ राय जी के निबंध संपत्ति के बेटे का सारांश को। तो इस निबंध में उनके सारांश को हम देखेंगे। तो यह जो निबंध है यह भारतीय समाज, संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों के बीच संपत्ति को लेकर उत्पन्न पीढ़ीगत विचारों, संबंधों और संघर्षों को उजागर करता है। राय जी ने इसमें संपत्ति के उत्तराधिकारियों अर्थात बेटों के बदलते दृष्टिकोण, उनकी मनः स्थितियों, लालसा और सामाजिक जिम्मेदारियों पर अपनी सुस्पष्ट टिप्पणी दी है। तो आप समझ गए होंगे कि यह निबंध किस लिए है। अब चलिए देखते हैं दोस्तों सारांश। कुबेरनाथ राय बताते हैं कि भारतीय परंपरा में संपत्ति सिर्फ भौतिक वस्तु नहीं बल्कि भावनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत भी है। बेटों के संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि भारतीय परिवारों में संपत्ति के कारण संबंधों का स्वरूप कई बार बदल जाता है। पुत्र अक्सर उत्तराधिकारी, सेवा भाव और अधिकार के संतुलन में उलझकर रह जाता है। लेखक जो है संपत्ति के बेटे को सिर्फ विरासत पाने वाला नहीं बल्कि पारिवारिक उत्तरदायित्व निभाने वाला
और सामाजिक संबंधों की डोर को साधने वाला भी मानते हैं। संपत्ति के कारण उत्पन्न वैमनस्य, ईर्ष्या, मोह आदि का चित्रण कुबेरनाथ राय जी की शैली में आत्मीय और चिंतनशील है, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति के मानवीय पक्ष की गहराई को सामने रखा है। इस निबंध में कुबेरनाथ राय जी ने संपत्ति और पुत्र के संबंधों को भारतीय समाज, परंपरा और संस्कृति के आध्यात्मिक और मानवीय दृष्टिकोण से विस्तार से समझाया है, जिससे पाठक को संपत्ति को केवल भौतिकता के बजाय एक मूल्यवान सामाजिक सांस्कृतिक उत्तराधिकार के रूप में देखने की दृष्टि मिलती है। तो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से संपत्ति के बेटे जो निबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यह भारतीय समाज, परिवार और संपत्ति के पारंपरिक और सांस्कृतिक पक्ष पर गहरा विचार प्रस्तुत करता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु जो परीक्षा में सहायक हो सकते हैं निम्न हैं। जैसे कि निबंध में संपत्ति के सामाजिक और भावनात्मक महत्व को बताया गया है, जो केवल भौतिक वस्तु नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पारिवारिक विरासत भी है, और यह समझ भारतीय समाज और उसकी परंपराओं को समझने में मदद करती है। ठीक है। उसी तरह संपत्ति के उत्तराधिकारियों के व्यवहार, जिम्मेदारी और सामाजिक विपरीत पहलुओं जैसे वैमनस्य, लालसा आदि को संवेदनशीलता से उजागर किया है, जो सामाजिक व्यवहार के अध्ययन में उपयोगी है। भारतीय परिवार की संरचना, संपत्ति वितरण और इससे जुड़ी सामाजिक प्रथाओं का विश्लेषण हमें निबंध में उपलब्ध हो जाता है, जो सामान्य ज्ञान, समाज शास्त्र और निबंध लेखन के लिए फायदेमंद है। तो आगे देख लेते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो संपत्ति के बेटे निबंध है, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण और उनके अर्थ को, जिससे अगर ये आपके परीक्षा में आ जाए तो आसानी से आप इसे बना सके। पहला उदाहरण है, संपत्ति केवल भौतिक वस्तु नहीं, वह संस्कृति और पारिवारिक विरासत का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि यह जो संपत्ति है, ये जो कहा गया है, ये संपत्ति के गहन सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। संपत्ति सिर्फ पैसा या जमीन नहीं बल्कि समाज और परिवार की परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है, यह कहा गया है। उसी तरह बेटे के बारे में कहा गया है कि बेटा केवल संपत्ति का वारिस नहीं है, परिवार का उत्तरदायी सदस्य भी होता है। तो इस विचार से पारिवारिक जिम्मेदारी और सामाजिक कर्तव्य की महत्ता पर जोर दिया गया है, जो किसी व्यक्ति के भौतिक अधिकारों से बढ़कर है। उसी तरह तीसरा उदाहरण है, संपत्ति की वजह से होने वाले वैमनस्य और लालसा परिवार की एकता को कमजोर कर सकते हैं। तो यह जो उदाहरण है वह संपत्ति के कारण उत्पन्न होने वाली पारिवारिक विवादों और उनके सामाजिक प्रभाव को समझाता है। उसी प्रकार चौथा उदाहरण है, परंपरा और संस्कृति की रक्षा संपत्ति के सही उपयोग में है। तो यह उदाहरण दर्शाता है कि संपत्ति का सही मूल्यांकन और उसका सदुपयोग सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। पांचवा उदाहरण में देखते हैं, संपत्ति के साथ साथ प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी भी विरासत में मिलनी चाहिए। तो यह उदाहरण पारिवारिक मूल्यों और नैतिकता की ओर ध्यान आकृष्ट करता है, जो संपत्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये जो उदाहरण है दोस्तों, ये प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही अच्छे तरीके से पूछे जा सकते हैं और आपने इसको समझ लिया। ठीक है। अब चलिए कुछ हम फ्लैश कार्ड देख लेते हैं, जिससे हमें इस निबंध पर पकड़ बन जाए हमारा।
ठीक है, और अगर कहीं पूछा जाए तो बन जाए। जैसे कि कुबेर नाथ राय कौन थे? तो कुबेर नाथ राय हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति और लोक जीवन पर अपना निबंध लिखा है। संपत्ति के बेटे निबंध का मुख्य विषय क्या है? तो संपत्ति के सामाजिक सांस्कृतिक महत्व और पुत्र के पारिवारिक तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को दर्शाने वाला यह जो है वह निबंध सिद्ध होता है। इस निबंध में पुत्र को कैसे चित्रित किया गया है? तो इस निबंध में पुत्र केवल वारिस नहीं, परिवार का जिम्मेदार सदस्य और पारिवारिक संबंधों का सुदृढ़कर्ता बताया गया है। संपत्ति के कारण परिवार में क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो संपत्ति के कारण परिवार में वैमनस्य, ईर्ष्या, लालसा और पारिवारिक एकता में कमी जैसे मुद्दे हो सकते हैं। उसी प्रकार इस निबंध की भाषा की क्या विशेषताएं हैं यह पूछ लिया जाए तो इस निबंध की भाषा सहज, सरल, प्रभावशाली और सामाजिक सांस्कृतिक बोध से परिपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए इस निबंध की उपयुक्तता क्यों है? दोस्तों, यह निबंध इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यह भारतीय परिवार व्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक व्यवहार को समझने में मदद करता है। संपत्ति केवल भौतिक वस्तु नहीं, वह संस्कृति और पारिवारिक विरासत का प्रतीक है। यह उद्धरण का मतलब क्या है? इस उद्धरण का मतलब यह है दोस्तों कि संपत्ति सिर्फ धनीपन का साधन नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का भी अंग है। आगे देखते हैं, पुत्र की जिम्मेदारी निबंध में किस प्रकार जोर देती है? सिर्फ संपत्ति पाने पर पुत्र का अधिकार नहीं है, परिवार के संस्कार और संबंधों को निभाने पर भी उसका अधिकार है। यह इस निबंध के माध्यम से कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस निबंध को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, उनके सारांश को जान लिया, इनकी शैली को जान लिया, निबंध लेखन की शैली को, और कुबेर नाथ राय जी के जीवन परिचय, उनकी प्रमुख निबंध रचनाओं और उनकी विशेषताओं को बहुत अच्छे तरीके से जाना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। अगर आपको इस निबंध में कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे पास, हम उसका और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाकर और उसका उत्तर बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।